अवैध परिवहन दतिया, ग्वालियर हर जगह होता है। आप देख पा रहे हैं मेरी तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो किसानों के लिए जो सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिया जाता है, उस ट्रैक्टर को भी रेत माफियाओं ने नहीं छोड़ा है। उस पर भी उन्होंने अवैध तरीके से मशीन को कसकर और उसको एक तरह से जेसीबी जैसा बना दिया है और उससे ये रेत का कारोबार खुलेआम कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं देता है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कोटरा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन के सामने से, चूँकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं कई शिकायतें कर चुका हूँ, इसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। तमाम अधिकारियों को मैं इसके अवगत करा चुका हूँ। जब मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी ज़मीन के सामने ये दृश्य देखा जाता है तो मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं एक प्रशासन से भी कहूँगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो इस पर कार्रवाई करें और इसको पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर इसे बंद करें, क्योंकि ये हमारे जो जल है, हमारा जो जीवन है, वो जल से जीवन बनता है और जीवन ही जल है। तो ये चीज़ें जो है, हमारा जल नष्ट हो रहा है, लगातार पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो मैं आपको केवल एक घाट का केवल कोटरा घाट का एक नमूना बताया है। ये इसी तरीके का पूरे प्रदेश भर में नदियों से रेत निकालकर बाहर फेंकते हैं, उससे फिर लोडरों से ट्रैक्टरों और ट्रकों में भरते हैं। तो ये स्थिति निश्चित रूप से हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जीवन के लिए हानिकारक है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इस कारोबार को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर एक सही तरीके का कारोबार रेत कारोबारियों को, ठेकेदार को कराएं, जिससे किसी भी जलीय जीव और मनुष्य जाति पर प्रहार ना हो। तो ये आपने तस्वीरें देखी हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए और लगातार इस पर कमेंट कीजिए और सरकार को जगाइए कि इस तरीके के कारोबार पूरे प्रदेश में बंद होना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।